नाजरीन, बच्चे किसी पौधे की टहनी पर लगे उन फूलों की मानिंद होते हैं जो सुबह की ठंडी हवा के चलने से झूमते और खूब महकते हैं। उनकी ये महक सारे माहौल में एक दिलकशी सी पैदा कर देती है। ये फूल बहुत ही नाजुक होते हैं, ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं करते कि मुरझा जाते हैं। ये सख्ती चाहे मौसम की हो या मुआशरे की, मौसम तो खैर कुदरत का मामला है, मगर मुआशरे का वजूद तो हम सब से है। इसलिए इन फूलों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे मुआशरे पर आयद होती है। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 12 जून 2002 से बच्चों से जबरी मुशक्कत करने वालों के खिलाफ आलमी दिन मनाने का आगाज़ किया। 2002 से हर साल 12 जून को दुनिया भर में बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में बच्चों को मेहनत मुशक्कत से बचाना और तालीम की जानिब राग़िब करना है। साथ साथ चाइल्ड लेबर ने मुतलका कवानीन को सख्त करके बच्चों से मुशक्कत करवाने वालों की हौसला शिकनी भी की। हमारे मुल्क में हर साल 12 जून को इंस्तादे चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ सेमिनार, आगाही वाक और बड़े बड़े भाषण होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ आलमी इदारों को दिखाने के लिए होते हैं। इस साल तो कोरोना वायरस की वजह से शायद ये दिखावे के सेमिनार, आगाही वाक भी ना हो सके और सिर्फ चाइल्ड लेबर पर बयान देकर काम चलाया गया। खैर, इस तरीके से दिन मनाने यानी सेमिनार, आगाही वाक या कैंपेन चलाने से चाइल्ड लेबर जैसी लानत कभी ख़त्म ना हो सकी, ना ही कभी ख़त्म होगी। जिसका सबूत ये है कि हर साल ये दिन मनाने के बावजूद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूर बच्चों की तादाद में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 152 मिलियन के करीब बच्चे गुर्बत की वजह से कापी कलम और स्कूल से दूर मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब बच्चे तालीम से दूर और 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे अपनी बुनियादी हक़ और तालीम से महरूम और मुशक्कत पर मजबूर क्यों हैं? इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है और सदेबाब क्या होगा? चाइल्ड लेबर के ज़िम्मेदार मुआशरे के 3 फरीक हैं। पहले नंबर पर मज़दूर बच्चों के वालिदैन, दूसरे नंबर पर वो लोग जो बच्चों से काम लेते हैं और तीसरे नंबर पर हुक्मरान हैं। अगर मज़दूर बच्चों के वालिदैन से पूछा जाए वो अपने बच्चों से मेहनत मुशक्कत क्यों करवाते हैं, तो अक्सर वालिदैन गुर्बत और महंगाई का रोना रोते नज़र आते हैं कि माली वसाइल की कमी के सबब बच्चों को मुशक्कत पर लगा देते हैं ताकि वो उनका सहारा बन सकें। ये हकीकत है कि कोई भी साहिब हैसियत शख्स यकीनन अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करेगा। वो किसी सूरत अपने बच्चों को मेहनत और मुशक्कत की चक्की में नहीं डालेगा। आज महंगाई के इस दौर में जब एक फ़र्द की कमाई से घर चलाना मुश्किल है तो अक्सर गरीब वालिदैन मजबूरन अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी पर लगा देते हैं, जिससे चाइल्ड लेबर में इजाफा होता है। दूसरे जानिब बात की जाए उन अफराद की जो अपनी सनतों, कारखानों, भट्ठों और खेतों और वर्कशॉपों में बच्चों से काम लेते हैं। ये वो अफराद हैं जो गरीब की मजबूरी से सही फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग बच्चों से पूरा काम लेते हैं और थोड़ी उजरत देते हैं। बच्चों को उजरत कम देना पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को काम पे रखा जाता है। ये लोग बच्चों से खूब मुशक्कत करवाते हैं। अगर बच्चे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं। इस तरह के केसेस हमें अक्सर अपने इर्द गिर्द या मीडिया पर देखने को मिलते हैं। मजदूर तो जनाब मजबूर होता है, ये बच्चे मार खाकर तशद्दुद बर्दाश्त करके भी अपने काम करते हैं। चाइल्ड लेबर से मुस्तफ़ीद होने वालों में डॉक्टर, वकील, जज और हमारे बड़े बड़े सियासतदान भी शामिल हैं, जिनके घरों में, कारखानों, सनतों और खेतों में ये नन्हे मजदूर अपने खून पसीना बहा रहे हैं और अपने गरीब होने की सज़ा काट रहे हैं। अगर अब हम तीसरे और आखिरी फरीक हुक्मरानों की बात करें तो वो चाइल्ड लेबर में इजाफे की वजह हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने इस मसले को संजीदा नहीं लिया, बल्कि हर दौर में बढ़ती हुई महंगाई के सैलाब और हुकूमत वक्त की गरीब कुछ पॉलिसियों ने आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बनाई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की शरह
40% ہے اور موجودہ صورتحال میں اس شرح میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ در حقیقت ہماری حکومتوں کی غریب کش معاشی پالیسیوں سے غربت کی شرح بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے چائلڈ لیبر میں بھی خاصا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ چائلڈ لیبر کے اصل ذمہ دار ہمارا سابقہ اور موجودہ حکمران ہی ہیں، جن کی ناقص پالیسیوں کے سبب چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ حکمران الٹا ہر سال 12 جون کو انسداد چائلڈ لیبر ڈے مناتے ہیں۔ چائلڈ لیبر کے خلاف قوانین کو مزید سخت کرنے اور ذمہ داروں کو سخت سزاؤں کی یقین دہانی کرواتے نظر آتے ہیں، حالانکہ چائلڈ لیبر کے ذمہ دار یہ حکمران خود ہیں۔ 12 جون کو حکومت کی جانب سے چائلڈ لیبر کے خلاف میڈیا میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب اقدامات حکومت کی چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق سنجیدگی کو ظاہر نہیں کرتے۔ حکومت کو ان حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ چائلڈ لیبر کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے اشتہارات، سیمینار یا ریلیاں تب تک ہرگز کارگر نہیں ہوں گی جب تک حکومت مہنگائی اور غربت کی شرح میں کمی کے لیے عملی اقدامات نہ کرے۔ اگر غریب کی معاشی حالات بہتر ہوں گے تبھی وہ اپنے بچوں کو محنت مزدوری کے لیے ورکشاپ، ہوٹل وغیرہ بھیجنے کی بجائے روشن مستقبل کے لیے سکول بھیجے گا، اور پھر ہی چائلڈ لیبر جیسی لعنت کا خاتمہ ممکن ہوگا۔